हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. A person suffering from both myopia and hypermetropia uses lenses. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect. और human eye defect में we will study here the presbyopia. तो human आइज का जो यूज होता है ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू सम चेंजेस इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, और जो हमारे पास आई बॉल का साइज होता है रेटिना का, उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो इमेज होती है ये हमारे पास रेटिना पे ना बन के या तो रेटिना से पहले बनती है या तो रेटिना के बाद बनती है, और इसी को हम यहाँ पे ह्यूमन आई डिफेक्ट का नाम देते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं ये, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया. तो इसमें से अगर हम स्टडी करें प्रेस बायोपिया की, तो ये हमारे पास जनरली जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलता है. जो ओल्ड एज पर्सन्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं फॉर द प्रेस बायोपिया, उनकी जो सिलियरी मसल्स होती है उनमें यहाँ पे कुछ स्टिफनेस आ जाती है. यानी अगर हम बात करें, ये हमारे पास आई लेंस हो गया, इसका जो कनेक्शन होता है ये सिलियरी मसल्स के साथ होता है, और इन्हीं सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से जो आई लेंस होता है इसकी थिकनेस या तो कम हो जाती है या तो बढ़ जाती है. और थिकनेस के कम या ज़्यादा होने की वजह से जो पर्सन होता है वो चाहे यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखे हों, उनको क्लियरली रेटिना पे जाके फोकस कर देता है. नाउ यहाँ पे अगर जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके जो सिलियरी मसल्स होती हैं उनमें स्टिफनेस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, जिस वजह से हमारे पास जो आई लेंस होता है इसके जो थिकनेस है, ये हम कह सकते हैं इसकी जो पावर है कन्वर्जन, वो यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है. तो जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, चाहे वो पास की चीजें हो चाहे दूर की चीजें हो, वो रेटिना पे ना बन के या तो रेटिना से पहले बनते हैं या तो रेटिना के बाद बनते हैं. यानी जो पर्सन होता है ये मायोपिया से भी सफर करता है और हाइपरमेट्रोपिया से भी सफर करता है. नाउ हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, अगर कोई पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से सफर करता है तो उसको किस टाइप के लेंसेज यहाँ पे पहनने चाहिए. तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन प्रेस बायोपिया से सफर होता है तो इसको जो करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग बाय फोकल लेंस. जो बाय फोकल लेंस होता है हमारे पास, इसमें दोनों टाइप के लेंसेज का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं. कॉन्केव लेंस का भी यूज किया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज किया जाता है. कॉन्केव लेंस का यूज हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं. ये हमारे पास आ गया स्पेक्टेकल्स, टोटल यहाँ पे लेंस लगा है, तो इसके जो अपर साइड है इसमें हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, और जो बॉटम साइड पे हमने यहाँ पे लेंस लगा है उसमें कॉन्वेक्स का यूज करते हैं. तो जो कॉन्केव लेंस है ये हमें फार ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है ये नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है. नाउ यहाँ पे अगर पर्सन मायोपिया से यहाँ पे सफ़र करता है तो हम उसके लिए डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र करता है तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. तो इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन का यूज करके हम यहाँ पे जो प्रेस बायोपिया है उसको करेक्ट करते हैं. हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो इनकी पोजिशनिंग होती है इसको हमें इसी तरीके से रखना होता है कि कॉन्केव अपर साइड में और कॉन्वेक्स बॉटम साइड में. वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं या जैसे रीडिंग करनी होती है न्यूज़पेपर या बुक्स की, उस पर्टिकुलर केस में जो हमें पास रखी चीजें होती हैं उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हम बॉटम साइड पे यूज करते हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसमें कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया यूजेस बाय फोकल lenses. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.